नमस्कार। तो चलिए आज हम सब मिलकर एक सफर पर निकलते हैं। गायत्री साधना के गहरे रहस्यों को समझने का सफर। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें सच्चे ज्ञान और अंदरूनी शांति की ओर ले जाता है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। और इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त विचार से होती है। ज्ञानी पुरुष के पीछे लक्ष्मी भागती है। सिर्फ एक लाइन में ज्ञान की सबसे बड़ी कीमत बता दी गई है। मतलब असली दौलत सोना चांदी या बैंक बैलेंस नहीं है, असली संपत्ति तो समझ और विवेक है। तो सवाल उठता है कि ये ज्ञान, इसका स्रोत क्या है? इसके केंद्र में कौन है? वो है माँ गायत्री, जिन्हें हम सब वेद माता यानी वेदों की जननी और विश्व माता यानी पूरे ब्रह्मांड की माँ के रूप में जानते हैं और पूजते हैं। लेकिन गायत्री सिर्फ एक देवी का नाम नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। असल में गायत्री सद्बुद्धि मतलब राइट थिंकिंग और सत्ज्ञान यानी ट्रू नॉलेज का सार है। ये वो दिव्य शक्ति है जो हमें जिंदगी की मुश्किलों से निकालकर एक आसान रास्ते की तरफ ले जाती है। और कहते हैं कि जब कोई इस दिव्य शक्ति से जुड़ जाता है ना, तो उसकी जिंदगी बहुत ही सरल और सहज हो जाती है। ये एक तरह से एक गाइडिंग लाइट की तरह है जो हमेशा सही रास्ता दिखाती है। ठीक है, ये तो हुई बाहरी बात, पर सवाल ये है कि ये साधना हमारे अंदर, हमारे भीतर असल में करती क्या है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये आध्यात्मिक अभ्यास हमारे अंदर क्या असर डालता है। इसका जवाब ना चैतन्य विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये एक तरह की कह सकते हैं एक कॉन्शियस इलेक्ट्रिक करंट है। जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर यही धारा जागृत हो जाती है। और ये कोई बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर की ही शक्ति है जो हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है। और जैसे ही ये धारा एक्टिवेट होती है ना, एक कमाल की चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। सबसे पहले गायत्री से कनेक्शन बनता है, फिर वो धारा हमारे मन और बुद्धि को आप कह सकते हैं प्यूरिफाई करती है, शुद्ध करती है। इससे हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है और इसका नतीजा स्थायी सुख और शांति। तो ये जो बदलाव है, ये अंदर से शुरू होकर बाहर की दुनिया तक पहुंचता है। स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट एक नाजुक फूल की तरह खिलने लगता है। मतलब ये कोई जबरदस्ती का बदलाव नहीं है, ये एक नेचुरल ग्रोथ है, एक स्वाभाविक विकास। यहाँ पर ज्ञान और धन के बीच का जो फर्क है ना, वो बहुत साफ दिखता है। ज्ञान को एक मजबूत नींव की तरह समझिए। हो सकता है कोई ज्ञानी इंसान गरीब हो, पर वो अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से दौलत बना सकता है। दूसरी तरफ एक अज्ञानी इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर समझ नहीं है तो वो सब कुछ गंवा सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसे संभालना कैसे है। लेकिन एक बात और है, ये जो इतना शक्तिशाली ज्ञान है ना, इसका इतिहास थोड़ा कह सकते हैं संघर्षों से भरा रहा है। ये ज्ञान हमेशा सबके लिए उपलब्ध नहीं था। ये एक कड़वी सच्चाई है कि सदियों तक ये दिव्य ज्ञान एक छिपे हुए खजाने की तरह था। सिर्फ कुछ ही लोगों की इस तक पहुंच थी। यहाँ तक कि महिलाओं और समाज के कई वर्गों के लिए तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करना भी मना था। इसकी अहमियत को समझने के लिए कामधेनु का उदाहरण दिया गया है। जैसे कामधेनु देवताओं की वो गाय थी जो हर इच्छा पूरी करती थी, ठीक वैसे ही गायत्री को ब्राह्मणों की कामधेनु माना जाता था। मतलब एक ऐसी शक्ति जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकती है, पर जिस तक सबकी पहुंच नहीं थी। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम उस महान इंसान के बारे में जानेंगे जिसने इन सारी दीवारों को, इन सारी बाधाओं को तोड़ दिया। और इस कहानी के नायक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उन्होंने इस ज्ञान की गहराई को समझा और ये भी समझा कि ये ज्ञान किसी एक का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है। और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसे हर इंसान तक पहुंचाने में लगा दिया। उनकी सोच क्रांतिकारी थी। उनका मानना था कि व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है। सोचिए जरा, इस एक विचार ने सदियों की परंपराओं को चुनौती दे दी और सब कुछ बदल कर रख दिया। तो उनका मिशन क्या था? इस ज्ञान को आजाद कराना। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने अथक प्रयास किए ताकि ये ज्ञान की गंगा, जो कुछ लोगों तक ही सीमित थी, वो जन जन तक पहुंचे। उनका मानना था कि ये पूरी मानवता का जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए अब इस यात्रा को आज के समय में लेकर आते हैं और सोचते हैं कि जब ये ज्ञान इतना सुलभ हो गया तो इसका क्या नतीजा हुआ।
और यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। जब कोई कीमती चीज हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, तो क्या हम उसकी कदर करना कम कर देते हैं? तो हम अपनी इस चर्चा को इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा खजाना जो कभी कुछ लोगों के लिए ही था, जिस पर पाबंदियां थीं, वो आज हमें खुले तौर पर मिल रहा है। तो शायद इस साधना का, इस यात्रा का आखिरी और सबसे ज़रूरी कदम यही है कि हम खुद इसके असली मूल्य को पहचानें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।